हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। एक ऐसा चैनल स्टूडेंट जहां पर आपको कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। स्टूडेंट, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और न्यू क्लास के साथ। 11th क्लास इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन को। प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर हमने एक पॉइंट पढ़ा था मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर हमने डिस्कस किया था कि प्राइस सीलिंग क्या होता है और प्राइस फ्लोर क्या होता है। प्राइस सीलिंग जो सबसे टॉप लेवल पे प्राइस जब सेट करते हैं, ठीक है, और प्राइस फ्लोर जब प्राइस कहां पर सर्टेन लेवल से बिल्कुल ही लो प्राइस फिक्स हो, तो उससे हम किस तरीके से प्राइस कंट्रोल करते हैं, ये था हमारा प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर जो हमने प्रीवियस 2 क्लास के अंदर डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कहीं आपका कोई पॉइंट रहता है, आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी, तो फटाफट प्लेलिस्ट में जाके पहले देख ले। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर जो हमने पढ़ा था उनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, किस तरीके से हम उन दोनों को अलग अलग शो कर सकते हैं। देखते हैं, करते हैं डिफरेंशिएट। डिफरेंसेस बिटवीन प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। तो डिफरेंस जब हम करने जाते हैं स्टूडेंट, हमेशा याद रखना, आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो बेसिस आप जरूर लिखोगे कि किन बेस पे हम प्राइस सीलिंग या प्राइस फ्लोर दोनों को अलग अलग करके चलते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इफेक्टिव बनता है और जो हमारे एग्जामिनर होते हैं वो देख के थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं आपके पेपर की साइड। हाँ भाई, बच्चे ने अच्छे से लिखा, बेसिस भी लिखे हैं कि किन बेसिस पे वो डिफरेंशिएट करके चलता है। डिफरेंसेस में हमें बेसिस बहुत ही जरूरी होते हैं लिखने। देखते हैं सबसे पहले हम किस बेस पर डिफरेंशिएट करेंगे प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर को। सबसे पहले हम लेके चलते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, price ceiling is a mechanism of price control where the price for a good is prevented from rising above a certain level। कि भाई जब हमारा प्राइस है ना किसी भी गुड्स और सर्विसेज का, तो वो सर्टेन लेवल से भी ज्यादा है। अगर प्राइस हाई होगा तो देखो, प्राइस सीलिंग को हम मैक्सिमम प्राइस भी कह सकते हैं, या नहीं कह सकते हैं कि इतना हाई प्राइस फिक्स किया गया है गुड्स का। इस कंडीशन में क्या होता है, कस्टमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर भी खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। तो इसका डायग्राम समथिंग लाइक ऐसे बनता है। ये हमारा डिमांड करो होता है, ये हमारा सप्लाई करो होता है, ये हमारे प्राइस होते हैं, ये हमारी क्वांटिटी होती है। ये सब तो हम पढ़ चुके हैं ना पहले। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं कि वो किसी भी गुड्स को उसकी जो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम जो पॉइंट होता है उस पर भी खरीदने के लिए तैयार नहीं होते। यही तो क्या होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, सर्टेन लेवल होता है ना। इस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करती है कि कस्टमर की नीड को देखते हुए प्राइस को लोअर फिक्स कर देती है। मीन्स ये 50 रुपीज फिक्स कर देगी, ठीक है, और कह देगी कि भाई इससे ज्यादा प्राइस पर हम इस गुड्स और सर्विसेज को नहीं बेचेंगे, ठीक है। अब ये जो प्राइस फिक्स हुआ है किसके अकॉर्डिंग हुआ है, ये गवर्नमेंट ने सेट किया है। अब ये प्राइस सीलिंग हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा प्राइस सीलिंग। क्लियर है, पता चल गया कि प्राइस सीलिंग क्या होता है। ओके, बात करें प्राइस फ्लोर की, तो प्राइस फ्लोर इज ए मेथड ऑफ प्राइस कंट्रोल where the price of a good is prevented from falling below a certain level। अब क्या होगा, प्राइजेज कब था, कितना था, उसके सर्टेन लेवल से नीचे फिक्स किया हुआ था। प्राइस बहुत ही कम था, तो बहुत ही कम था, तो अब सप्लायर डिमांड करेंगे कि भाई इतने कम प्राइस पे तो हमारी कॉस्ट भी पूरी नहीं होती। गवर्नमेंट उनके लिए भी कस्टमर को और जो प्रोड्यूसर होते हैं उन दोनों को ध्यान में रखते हुए एक प्राइस सेट कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे। देखो यहाँ पर प्राइस सेट होगा कहां से, बिल्कुल ही लो पॉइंट से। ये था हमारा डिमांड करो एंड सप्लाई करो, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, मीन्स ये सर्टेन लेवल था। अब यहाँ देखना है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट प्राइस इतना बिलो था स्टूडेंट यहाँ पर
कि बहुत ज्यादा सप्लायर की कॉस्ट भी कंप्लीट नहीं होती थी। तो इस कंडीशन में अब प्राइस, ये मान लो कि यहाँ पर 100 था, प्राइस सेट किया जाएगा कितना, 150। यहाँ पर प्राइस को सेट कर देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, डिमांड थी कितनी इस प्राइस पर, बहुत ही कम, सप्लायर खुश होके बहुत ज्यादा सप्लाई कर रहा था ना गुड्स और सर्विसेज की। तो यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज तो गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा हो जाएंगी, तो ये होगा प्राइस फ्लोर। ठीक है, कहां पर कंट्रोल किया प्राइस को, कहां से, बिल्कुल ही बिलो लेवल से, जो सर्टेन इक्विलिब्रियम पॉइंट था प्राइस उससे भी नीचे फिक्स था। ठीक है, सो जो मार्केट के अंदर ना अकेला ना तो कस्टमर को ध्यान में रखा जाता है, ना ही प्रोड्यूसर को ध्यान में रखा जाता है। जो प्राइस वगैरह फिक्स होते हैं वो कस्टमर और प्रोड्यूसर दोनों को ध्यान में रखते हुए सेट किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, यहां से समझ आ गया इतना मीनिंग। सो ये था मीनिंग के बेस पर दोनों के बीच में डिफरेंसेस। अब बात करते हैं व्हेन इट बिकेम इफेक्टिव, कब इफेक्टिव होगा प्राइस सीलिंग। सो प्राइस सीलिंग तभी इफेक्टिव होता है ना जब प्राइस को इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे फिक्स करते हैं, ये वाले पॉइंट पर, है ना, जब यहाँ पर प्राइस को सेट किया जाता है तो प्राइस सीलिंग इफेक्टिव होता है। सो प्राइस सीलिंग बिकम इफेक्टिव व्हेन इट इज सेट बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। जब हम प्राइस को इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे सेट करेंगे तो वो कंडीशन होगी, वहां पर प्राइस सीलिंग इफेक्टिव होगा। इन केस ऑफ प्राइस फ्लोर, जब प्राइस को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से अबोव सेट करते हैं, ऊपर सेट करते हैं, तब प्राइस फ्लोर इफेक्टिव होता है। ओके, प्राइस फ्लोर बिकम इफेक्टिव व्हेन इट इज सेट एट अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। क्लियर है, सो देखिए ना आगे नेक्स्ट बेस आता है इम्पैक्ट ऑन मार्केट, कि भाई मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर का। प्राइस सीलिंग के अंदर क्या करते थे कि जो डिमांड और सप्लाई होती थी हमारी, जो प्राइस सेट होता था उस पे जो सप्लायर थे वो सेटिस्फाइड नहीं होते थे कि भाई इतने कम प्राइस पर हम तो नहीं अपनी गुड्स को देंगे, तो यहाँ पर सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बट जो ये 50 प्राइस सेट किया गया था, इस प्राइस के ऊपर अब कस्टमर तो डिमांड ज्यादा करेगा क्योंकि उसके लिए तो प्राइस कम होगा, बट डिमांड तो उसने ज्यादा कर दी, अब सप्लायर तो नहीं देते ना उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग गुड्स और सर्विसेज, तो इस कंडीशन में ये शॉर्टेज हो जाएगी गुड्स की मार्केट के अंदर। ठीक है, कमी होगी मार्केट के अंदर गुड्स की। दूसरी तरफ अगर हम बात करें प्राइस फ्लोर की, तो प्राइस फ्लोर के अंदर जो कस्टमर है, जो डिमांड तो कस्टमर के अकॉर्डिंग होती है, सप्लाई होती है प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग, यहां पर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, इससे भी जो प्राइस सेट किया गया था ऊपर, इस प्राइस पर डिमांड तो क्या करेगा कस्टमर, कम, क्योंकि ये 150 प्राइस सेट किया ना गवर्नमेंट ने सप्लायर को ध्यान में रखते हुए, तो ये तो देखना, ये तो कस्टमर को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, कस्टमर को ध्यान में रखते हुए, और प्राइस जो फ्लोरिंग है वो सप्लायर को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। क्लियर है, तो यहां पर सप्लायर की तो बल्ले बल्ले है भाई, क्योंकि उसको तो ज्यादा प्राइस मिल रहा है, तो इस प्राइस पर क्या होगा, सप्लायर अपने गुड्स और सर्विसेज को ज्यादा देगा और जो कस्टमर है वो उसके लिए डिमांड कम करेगा, तो इस कंडीशन में जो गुड्स और सर्विसेज है वो एक्सेस मात्रा में होंगे। इट कॉज एन एक्सेस एंड सरप्लस ऑफ गुड्स इन द मार्केट। अब जो ये एक्सेस होगा ये गवर्नमेंट क्या करे, क्योंकि प्राइस तो फिक्स यहाँ पर गवर्नमेंट करती है ना, तो गवर्नमेंट इसको अपने पास ले लेगी, या तो उसको एज ए स्टॉक रखेगी, या तो एज ए स्टॉक रखेगी, या उसको एक्सपोर्ट कर देगी, वो गवर्नमेंट का काम रह जाता है। तो यहां पर तो होगा एक्सेस एंड सरप्लस, और यहां पर होगा शॉर्टेज ऑफ गुड्स। क्लियर है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल के बेस पर डिफरेंशिएट कर लेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है प्राइस सीलिंग का रेंट को कंट्रोल करना। रेंट कंट्रोल करके चलना मीन्स क्या होगा रेंट कंट्रोल में, कि रेंट इतना मिनिमम फिक्स कर देगी गवर्नमेंट कि जो मतलब जो रेंट पर रूम वगैरह लेना चाहते हैं, घर वगैरह लेना चाहते हैं, तो या किसी भी चीज का रेंट हो सकता है। देखो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं उसके अंदर आपने देखा होगा कि वो रेंट बहुत ही कम फिक्स करके चलते, जो HRA वगैरह कटता है उनका, तो बहुत ही कम रेंट होता है।
तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा प्राइस सीलिंग का। रेंट कंट्रोल इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ प्राइस सीलिंग। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइस फ्लोर की अगर हम बात करें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है मिनिमम वेजेस, कि इतनी वेजेस तो हर एक कस्टमर को मिलेगी ही। तो कई क्या कस्टमर कह रही हूँ, मतलब जो काम करने वाले लेबर होते हैं, तो कई लेबर क्या होते हैं उसके ऊपर सेटिस्फाइड नहीं होते कि इतनी मिनिमम वेजेस तो हम नहीं लेंगे। तो ये क्या होता है कि जो मिनिमम वेजेस सेट किया जाएगा वो मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ में देखा जाएगा, उसका फायदा इसको फर्म को ज्यादा होगा ना कि लेबर को। इज रिग्रेडेड एज वन ऑफ द कॉमन यूज्ड एग्जाम्पल ऑफ प्राइस फ्लोर। सबसे मतलब जो ज्यादा हम इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं वो मिनिमम वेजेस का ही होता है। सो मेरे ख्याल से आपको दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्लियर हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे कि फॉर्म ऑफ मार्केट मीन्स मीनिंग ऑफ मार्केट क्या होता है और मार्केट कितने टाइप की होती है।